जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है तथा इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता ने महर्षि लोमश जी से पूछा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चैत्ररथ नामक वन में अप्सराओं की सेवित, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, उन कन्याओं में एक मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने हेतु गई। वे महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनिवर के भय से आश्रम से कुछ कोस दूर ही ठहर गई और बहुत ही सुंदर वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। महर्षि मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले जहाँ मंजू घोषा ठहरी थी। मंजू घोषा को इस प्रकार मधुर गान करता देख मुनिवर मोहित हो गए। मुनिवर मंजू घोषा के समीप गए और उस अप्सरा के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा को मुनिवर पर आकर्षण हो उठा। मुनिवर मेघावी उसके साथ रमण करने लगे। इस प्रकार उन्हें कई दिन व्यतीत हो गए। जब मंजू घोषा देवलोक के जाने लगी तो मुनिश्रेष्ठ ने कहा कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। जब मुनिवर मेघावी ने समय का हिसाब किया तो पता चला 57 वर्ष बीत चुके हैं। अप्सरा को अपनी तपस्या का विनाश वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप के डर से वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मंजू घोषा की इन बातों को सुनकर मुनिवर मेघावी बोले कि हे भद्रे, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है, लेकिन मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इस शाप से मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करो। ऐसा करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन्य के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन्य ने पूछा कि बेटा, ये क्या किया? गलती उस अप्सरा की नहीं थी, पर तुमने उस अप्सरा को शाप देकर अपना पुण्य नष्ट कर डाला। च्यवन्य ने कहा, बेटा, जो उपाय तुमने उस अप्सरा को बताया जिससे उसकी पिशाचता खत्म हो जाए, वही उपाय तुम भी करो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। इससे करने से तुम्हारी पाप राशि का विनाश होगा। पिता के ये वचन सुनकर मुनि मेघावी ने ऐसा ही किया। एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या में लीन हो गए। और इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई। दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार दोनों ही अपनी अपनी पाप राशि से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने तथा सुनने दोनों से ही गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा का सार वही है जो जया एकादशी का सार था। जब अन्यथा ही काम वासनाओं में पड़ जाओगे तो कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे, फिर क्यों झंझटों में पड़ना। हरे कृष्णा। सभी प्रिय भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे।